खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर माशकेल से हमारे गिदरोशिया पॉइंट के नुमाइंदा नसीर कबदानी से 2013 को पाक ईरान सरहद पर वाक़ तहसील माशकेल जिला वाशो के ज़लज़ला मुतासरीन के 9 करोड़ 24 लाख के इमदादी रकूम के चेक फराहमी की तकरीब गवर्नमेंट हाई स्कूल माशकेल के इम्तिहानी हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब से MP और खादम वाशुक हाजी मीर जाबिद अली रैकी, डिप्टी कमिश्नर वाशुक अब्दुल कुद्दूस अचकज़ई, मीर कबीर अहमद रैकी, मौलवी शुक्रुल्लाह और दीगर ने खिताब किया। MP वाशुक हाजी मीर जाबिद अली रैकी ने कहा कि 2013 को माशकेल में खतरनाक ज़लज़ला आया जिसमें माशकेल के बासियों को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा और लोग बेयारो मददगार हुए, जबकि इस वक्त की हुकूमत की जानिब से ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी रकूम का ऐलान किया गया, जिनको 10 साल गुजरने के बाद आज बाकायदा मुस्तहिक मुतासरीन तक पहुँचाकर अपने इंतखाबी वादे को अमली जामा पहनाया। हाजी मीर जाबिद अली रैकी ने कहा कि माजी के नुमाइंदगान ने ज़लज़ला मुतासरीन के इमदादी रकूम को अपने सियासी ताकत की बुनियाद पर नाली, रोड, तामीर, मुरम्मत के नाम मोड़ने की नाकाम कोशिश करते हुए हर किस्म की रुकावटें खड़ी करने की भरपूर कोशिश की, मगर मुखालिफिन को नाकामी और मायूसी हुई और अपनी अनथक मेहनत और कोशिशों से आज 10 साल बाद ज़लज़ला मुतासरीन की इमदादी रकूम उनकी दहलीज पर उन्हें फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माशकेल हमारा घर है। माशकेल के ज़लज़ला ज़दगान के दुख तकलीफ को अपना समझकर हमने इन इमदादी रकूम को करप्शन से बचाने के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते हुए तगोदो की और सुर्ख रूह हो गए। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर माशकेल जाहिद शाहवानी, कबायली रहनुमा हाजी करीम रैकी, हाजी दौलत खान रैकी, हाजी इसहाक मलंगजई, मौलवी अब्दुल रऊफ मंद दोस्त खान रैकी और दीगर इलाकाई मोतबरीन भी मौजूद थे। आखिर में MP वाशुक हाजी मीर जाबिद अली रैकी, डिप्टी कमिश्नर वाशुक अब्दुल कुद्दूस अचकज़ई और दीगर ने ज़लज़ला मुतासरीन में इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। ज़लज़ला मुतासरीन ने MP वाशुक हाजी मीर जाबिद अली रैकी का इमदादी रकूम की फराहमी को मुमकिन बनाने पर शुक्रिया भी अदा किया। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और खबरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।